हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन साथ के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये जो सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ तो ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है और हमारे यहाँ इस तरीके से जो बनाती हूँ मैं तो बहुत ही पसंद आती है सबको। बाकी अगर हम इसको भरवा बनाते हैं या और किसी तरीके से बनाते हैं तो कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन इसको तो बनाते हैं तो जैसे ही चाहे कितना बना लो, आधा किलो 1 किलो कितना भी बना लो, फटाफट से एक ही टाइम में ख़त्म हो जाता है। जबकि हम खाने वाले 2-3 लोग ही हैं तब भी ये ख़त्म हो जाती है और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होती है। खट्टा मीठा इतना बढ़िया टेस्टी स्वाद बन के तैयार होता है। मीठा आपकी इच्छा है, आप डालो या ना डालो। हमारे यहाँ क्योंकि ये इसी तरीके से पसंद आती है तो मैं इसीलिए इसको खट्टा मीठा करके ही बनाती हूँ। तो बस ये है हमारे करेले। अब क्योंकि हम 2 लोग हैं घर में तो 2 लोगों के हिसाब से मैंने बनाए करेले। तो करेले जो है ना कड़वा होते हैं बहुत ज़्यादा है और इसको हालांकि मैं तो इसका जूस भी बना के पीती हूँ सुबह खाली पेट। वो बहुत ही ज़्यादा फायदे का होता है शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और भी कई बीमारियों के लिए। तो मैं सुबह खाली पेट इसका जूस बना के पी लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ लेकिन हाँ ऐसा कि 8-10 चम्मच तो हो ही जाता है वो। अब इसको करेले को लेके मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया था क्योंकि इसके ऊपर भी कूड़ा लगा हुआ होता है, मिट्टी वगैरह लगी होती है। फिर उसके बाद में मैंने इसको छील लिया। पीलर से छीलेंगे बड़े आराम से छिल जाता है, नहीं तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है खुरच खुरच की छीलते हैं, उसमें बहुत देर लग जाती है और ढंग से छिलता भी नहीं है। हाँ इस तरीके से छील लें क्योंकि इसके छिलके हमें फेंकने नहीं है। और फिर इस तरह से इस थिकनेस के साथ में इसे काट लिया। तो देख रहे हैं ना आपके कितना बहुत ज़्यादा ना तो मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और ऊपर की पूंछ वाला हिस्सा जो है ना वो बेल वाला हिस्सा वो काट करके निकाल देंगे। अब ये जो है ना इसमें थोड़ा सा मैंने इस तरह का लिया था कि थोड़ा सा बड़े साइज का था। इसमें ये पके हुए बीज हैं, ये देख सकते हैं ना आपके पके हुए बीज हैं हार्ड वाले। ये जो है इनको हमें फेंकना नहीं है। ये कड़वे नहीं होते हैं क्योंकि ये पक चुके हैं बिल्कुल और लकड़ी जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना बहुत फायदे के होते हैं। करेले के बीज बहुत फायदे के होते हैं, यानी करेले की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो फायदे की नहीं है। तो इसको आपको फेंकना नहीं है। हाँ अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें से कुछ को निकाल करके आप हटा दीजिए, बाकी के ये है इसमें इसी में रहने दीजिएगा। तो मैंने इसी तरीके से ये किया कि जो मुझे लग रहा था ज़्यादा हैं और थोड़े से कच्चे से भी हैं तो उनको मैंने हटा दिया। और फिर उसके बाद में इसमें नमक डाल दिया, यानी 4 से 5 घंटे के लिए हमें इसको नमक डाल करके रख देना है। बस ये नमक डाल दिया मैंने और नमक डाल के खूब अच्छी तरीके से मैं इसे मिला दूंगी। हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, तो आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। अभी जो छिलके छील के रखे थे ना मैंने, इनमें भी मैंने नमक मिला दिया और नमक मिला के आप देख रहे हैं ना मैंने दोनों को अलग रखा है। छिलके अलग हैं और जो करेले हैं वो अलग हैं। बस इनको इसी तरीके से करके और ढक करके हम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यानी अगर आपको शाम को बनाने हैं तो सुबह सुबह कर लीजिए ये काम, और अगर रात को बनाने हैं तो तब भी ये आप कर लीजिए दोपहर के खाने के टाइम पे। लेकिन अगर आपको सुबह बनाने हैं तो फिर आपको इसको रात को कर लेना पड़ेगा। तो मैंने सुबह बनाए इसलिए मैंने इसको रात में काट करके रख दिया था। अब सुबह मैंने खोल के देखा तो ये बिल्कुल इसमें नमक अच्छी तरह से अंदर तक चला गया था। फिर मैंने इसे दबा दबा के खूब अच्छी तरीके से निचोड़ करके इसके जूस को निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि इसका जो सारा कड़वापन था वो सारा निकल जाएगा। क्योंकि जब हम सब्जी बना रहे हैं तो कड़वी कड़वी सब्जी लगे तो वो नहीं खाई जाती, रोटी नहीं खाई जाएगी उससे। बस ये इसको हटा दिया, निकाल दिया और फिर इसी तरीके से इसको दबा दबा के हम इसके छिलके का भी रस निकाल देंगे सारा का सारा। ये देखिए सारा निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाता है और खूब सारा निकलता है ये। तो और इसमें अंदर तक नमक बिंध जाता है जो करेला होता है, और बाकी का जो कड़वापन है और एक्स्ट्रा नमक है क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा करके नमक डाला था ना, तो वो सारा का सारा निकल जाता है। अब इनको करेलों को हमने बड़े बाउल में ले लिया और पानी डाल के इसको 1-2 पानी से धो लेंगे और फिर इसी तरीके से निचोड़ निचोड़ करके और फिर अलग प्लेट में रख लेंगे। तो अब देख रहे हैं ना कि किस तरीके से इसमें से सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। और जिस तरह से हमने करेले करे हैं बिल्कुल सेम उसी वे में हमें इसके छिलके भी कर लेने हैं, यानी छिलके भी हमें सब्जी में डालने, वेस्ट नहीं करने।
और आपने देखा ना, मैंने बीज जो इसमें निकले वो बीज मैंने वापस से उसी में डाल दिए, क्योंकि हमें बीज भी डालने हैं। बीज खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं और साथ के साथ फायदे के तो होते ही हैं। बस वो तैयारी कर ली। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा करके और कढ़ाई में तेल डाल दिया। हाँ, इस सब्जी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया और पहले कढ़ाई को मैंने चारों तरफ से इसको ऑयलिंग कर दी। और फिर उसके बाद में अब मैं इसमें करेले, जो कटे हुए करेले हैं ना, वो वाले करेले डालेंगे पहले, छिलके नहीं डालेंगे अभी। दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग रखा है इसीलिए कि दोनों का पकने का टाइम जो है वो अलग है। छिलके पकने में कम टाइम लगता है और करेले पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बस ये करेले डाल दिए और इनको धीरे धीरे चलाते हुए हम इसको मीडियम स्लो गैस पर रख करके और पकाएंगे, क्योंकि इनको हम पानी नहीं डाल रहे और कुछ भी इस तरह का नहीं डाल रहे ना, हमने इसे बॉईल किया है, तो इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जितनी देर में ये पक करके तैयार होंगे उतनी देर में हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और दूसरी तैयारी क्या है? प्याज। इसमें प्याज ज़रूर होती है और ज़्यादा प्याज डाल करके बनाए जाते हैं तो बहुत, इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं सबको कि ज़्यादा प्याज डली हो। और जो भरवा वाले बनाती हूँ मैं सादा, जिसमें कि मसाला ही फिल किया जाता है, प्याज व्याज नहीं डाली जाती है, वो इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन भाई मुझे तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें प्याज में एक चीज़ आपने देखी कि इसमें जो गांठ सी निकली हुई है, इसमें डंडी सी, वो वाली नहीं लेनी है, ये वाली प्याज लेनी है। ये देखिए, जो बिल्कुल नीचे से चिकनी जैसी होती है, जिसमें डंडी सी है वो वाली प्याज आपको अलग हटा देनी है। और जब बाजार में से लेने जाते हैं या सब्जी वाला बेचने आता है तो ध्यान रखिए कि वो उस तरह की जो जिसमें गांठ सी निकली हुई होती है पीछे, वो वाली प्याज आप मत लीजिएगा। बस उसके खराब होने का डर ज़्यादा रहता है और वो बीज के काम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको। बस ये इस तरीके से काट के 4 उसमें पीस लगा लिए, कट लगा लिए और फिर ये छिलका उतारेंगे तो बड़े आराम से उतर जाता है छिलका। इसी तरीके से दूसरी प्याज और सारी प्याज हम काट लेंगे। यानी 4 करेले लिए हैं तो 4 ही मैंने ये मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। तो इससे होगा क्या कि प्याज ये ज़्यादा सी हो जाएगी हमारे पास, और ज़्यादा प्याज और करेला कम, तभी पसंद करते हैं लोग और खाने में अच्छा लगता है। हालांकि आपकी इच्छा है कि आप उसमें प्याज कितना डालना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, और या बिल्कुल बिना प्याज वाला। तो दोनों तरह से बनाएंगे तो आपको दोनों तरह से बनाकर खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह का करेला अगर बिना प्याज के बनाए तो किस तरह से बनाएंगे और बिना मीठे के बनाए तो बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको मैं बना के उसकी रेसिपी डाल दूंगी, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। साथ के साथ कमेंट करके ये भी बताइए आप कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। अब आपने प्याज देखा मैंने किस साइज़ की थिकनेस रखी है इस प्याज की, थोड़े से मोटे साइज़ की। अब मैंने इधर देखा गैस पर जो मेरे करेले चढ़े हुए थे वो बिल्कुल भुनकर तैयार हो गए, गल गए हैं, बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। और फिर उसके बाद में अगर आपको कम पके हुए चाहिए, इतने भुने हुए ब्राउन से नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा सा कम भूनिएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो इसी तरह के पसंद आते हैं सबको, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा सा भूना है। और फिर उसके बाद में मैंने ये छिलके डाल दिए और छिलके डाल के इसको थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि छिलके बड़ी जल्दी पक जाते हैं। इनको हमें इतना ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, ग्रीन ग्रीन से रहें, बस उतना ही इसको हमें पकाना है। और जब ये बिल्कुल पक जाएंगे तो उधर मैंने प्याज को तैयार करके काट करके रखा हुआ है। थोड़ी सी 1-2 प्याज रह गई थी काटने के लिए, वो भी मैंने काट ली फटाफट से काट करके। और फिर हाँ, गैस मैंने बंद कर दी, नहीं तो वो ज़्यादा पक जाएंगे करेले। तो इसलिए बस इसको अब ये काट करके और फिर इन प्याज को भी, हाँ प्याज में आप देख रहे हैं ना, मैं उसके ऊपर का जो हेड है वो निकाल रही हूँ। वो जो है ना, वो उसमें टेस्ट नहीं आता और वो नुकसान की भी चीज़ होती है, तो उसको मत खाइएगा, वो एलर्जी कर सकता है। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल कम हो गया था, क्योंकि कढ़ाई में जो करेले थे वो मैंने निकाल लिए सारे। और फिर उसके बाद में मैंने कढ़ाई में मुझे तेल कुछ कम लगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल इसमें 2 चम्मच करीब और डाल दिया। और फिर उसके बाद में जब ये गर्म हो गया, अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तब हम इसमें ये प्याज डाल देते हैं। और प्याज डाल करके इसको हल्के हल्के करके चलाते हुए हम पकाएंगे। इसको पकाना है, भूनना नहीं है। यानी जब ये ट्रांसपेरेंट सी हो जाए और गली हुई सी होने लगने लग जाए, तभी बस उसके बाद में हमें इसमें दूसरा प्रोसेस आगे का करना है। तो बस इसको हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और ये बिल्कुल ऐसी पक करके तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमने गैस जो है वो मीडियम हाई पे रख लिया है, इसलिए हमारी आराम से जल्दी से पक रही है।
अब उसके बाद में जो स्लो गैस पे काम होना था वो तो हम कर चुके पहले ही। अब इसके बाद में ये करेले और करेले के छिलके हम इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरीके से डाल करके और मिक्स कर लेना है हमें। बस ये देखिए किस तरीके से ये आराम से मिक्स हो जाते हैं डाल करके, और कोई दिक्कत नहीं रहती इसको बनाने में। बस ये देखिए हो गया ना, खूब अच्छे से आराम से ये बन जाएंगे। और फिर इसके बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे। आपने देखा ना अभी हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं। अब इसमें हल्दी, हाँ सारे मसाले जो भी हम इसमें डालने वाले हैं वो थोड़े से ज़्यादा पड़ेंगे। फिर उसके बाद में लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा इसमें। और भाई खास जो चीज़ इसमें जाती है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाला पर अभी नहीं डालेंगे, अभी बस खाली धनिया पाउडर डाला है इसमें। और फिर ये नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार जितना आपको नमक चाहिए उतना ही नमक डालिएगा। तो क्योंकि करेले में थोड़ा सा नमक मुझे लगता है ज़्यादा पड़ता है, और या ये सब्जी मेरी ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा मैंने, छोटी वाली चम्मच है तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया। और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा और हल्की हल्की इसमें से खुशबू मसाले की सी आने लग जाएगी, मसाला यानी जो हमने ये डाला है, क्योंकि कच्चा मसाला डाला है तो इसको थोड़ा सा भुनने में टाइम लगेगा, यानी 1 से 2 मिनट का टाइम हमें लगेगा अलटते पलटते हुए हम मसाला भूनने। अब ये जो इसमें खास चीज जाएगी ये कुटी हुई सौंफ है। अब सौंफ आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे तो बड़ी वाली जो मसाले वाली होती है वो ले सकते हैं, या जो छोटी वाली हम लोग खाना खाने के बाद में बस सौंफ लेते हैं वो वाली सौंफ कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैं तो भाई मसाले वाली सौंफ ही यूज करती हूँ, जो अचार वगैरह में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। बस 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने सौंफ डाल दी, क्योंकि सौंफ से इसमें जो है मिठास बहुत अच्छी सी आ जाती है, टेस्ट अच्छा आता है। और करेले में सौंफ डाल के बनाने से ये डाइजेस्टिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत बढ़िया लगता है खाने में, इसका स्वाद निखर के अलग से आता है। और इसको भी चला के हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच करीब गरम मसाला डाला, और गरम मसाला डालने के बाद में इसमें हम डालने जा रहे हैं बहुत बढ़िया चीज़ एक और वो है हमारा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसमें। और फिर उसके बाद हाँ आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये दिन जो है ना, इन दिनों में क्या चीज़ एक आ रही है स्पेशल, वो है आमी, कच्ची आमी, वो भी आप डाल सकते हैं। अब ये जो चीज़ डाली मैंने ये ना गुड़ का बूरा है, तो चाहे गुड़ का बुरादा आप डाल लीजिए, खाड़ का बुरादा डाल लीजिए, और या साबित गुड़ भी आप छोटा छोटा पीस करके डाल सकते हैं। और फिर इसको मिक्स कर लिया। और हाँ इसमें जो चसक आएगी मिठास की अच्छी सी, क्योंकि गुड़ जो होता है ना, ये गुड़ की खांड का जो बूरा होता है ना, ये उतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है। तो इसमें आप चसक के लिए क्या चीज़ डालेंगे, जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको और डाली जाती है, और वो है 1 चम्मच चीनी। ये मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दिया 1 चम्मच। आजकल हर चीज़ में सबको चाट मसाला तो ज़रूर से चाहिए, क्योंकि मैं बना के सब्जी जब रखती हूँ ना, और अगर चाट मसाला नहीं डाला होता है तो इनको पता तो नहीं लगता हस्बैंड को कि क्या चीज़ कम है, तो कहते हैं इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो तुमने नहीं डाली, वो टेस्ट नहीं आ रहा है। तो भाई मैंने पहले ही चाट मसाला डाल दिया। अब ये मुझे लग रहा था कि खट्टा कम है, क्योंकि अमचूर मेरा पहले का रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये 1 आमी मेरे पास रखी थी, तो उसकी आधी आमी लेकर के मैंने ग्रेट कर ली थी और वो डाल दिया। और इससे ये खट्टा मीठा, यानी आप जब सब्जी को टेस्ट करके देख सकते हैं, जो चीज़ भी कमती लग रही है तो उसको आप डाल करके उसको बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने ज़रा सा टेस्ट करा तो मुझे लगा खटास कम है कुछ थोड़ी सी, तो मैंने उसको बैलेंस कर लिया। अब ये 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी, और वो चीनी डालने से इसमें जो है मीठे की चसक आ जाएगी। बहुत बढ़िया खट्टा मीठा इतना बढ़िया टेस्टी ये बन के सब्ज़ी तैयार होती है। अब भाई हम जो भी सब्ज़ी बनाते हैं, जो भी सब्जियां बनती हैं इस तरह से, सूखी चाहे गीली वाली, रसे की, कैसी भी, हर चीज़ में हम लोग खूब सारा धनिया डालते हैं। पर इस सब्जी में अगर हमने धनिया डाला तो धनिया डालकर अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या चीज़ ऐसी डाली जाए जो धनिया की जगह काम करे और देखने में सुंदर लगे और खाने में टेस्ट वही वाला आए, बढ़िया वाला। तो उसके लिए मैंने एक और चीज़ की है, वो आप देखेंगे। ये मैंने जो स्प्रिंग अनियन होती है ना, इसका ये वाला पार्ट, वाह, इसको मैंने काट लिया। और ये बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा बड़ा इसका स्प्रिंग्स काटने हैं, धनिए से थोड़ा सा बड़ा साइज। और ये काट करके इसको ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, और भाई ये तैयार हो जाएगी हमारी बढ़िया वाली करेले की खट्टी मीठी सब्जी। इसको आप रोटी के साथ खाइए
चाहे पराठे के साथ खाइए और चाहे पूड़ियों के साथ। हमारे यहाँ तो नमक अजवाइन की पूड़ियों के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने यहाँ पर नमक अजवाइन की पूड़ी की रेसिपी आपको नहीं डाली है, क्योंकि वो मैं फिर किसी दिन आपको वो वाली पूड़ियों की सब्जी डालूंगी, जिसमें जो रेसिपी डालूंगी जो कि आप लोग खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। बहुत मज़ेदार बनती है, क्रिस्पी और टेस्टी। अब चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेट में मैंने इसको डाला पहले, तो ये देखिए सारा बहुत ही बढ़िया, कितना मज़ेदार, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है एकदम से कि बस अभी खाने बैठ जाए। और हमारे यहाँ तो खाने का टाइम भी हो गया है, तो भाई इन्होंने जल्दी से आवाज़ लगाई कि भाई कितनी देर है तुम्हारे खाने में, जल्दी से खाना लगाओ, भूख बहुत तेज लग रही है। खुशबू जब नाक में आ रही हो तो भूख तो लगने ही लग जाती है बस। तो फिर देखिए, मज़े करिए, एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।